पास जाऊंगी। संगीता जी, जोशीमठ का अस्तित्व बचाने की कोशिश चारों तरफ से हो रही है। केंद्र की तरफ से भी एक कमेटी का गठन हो गया है, राज्य सरकार भी कमेटी का गठन कर चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि 2 सालों से एक एक तस्वीर सामने आ रही थी, तब बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए काजोल जी, ये आज का मामला नहीं है। 1976 से जब मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई तो उन्होंने इस चीज पर बात की कि जोशीमठ जो है वो ऐसी भूमि पर बना हुआ है कि जहां नीचे पहाड़ियां नहीं है, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया। तो जब 1976 से ये बात सामने आ गई थी, उस पर भी सरकारें गंभीर नहीं हुई, चाहे वो फिर उत्तराखंड बनने से पहले की सरकार हो या कांग्रेस अभी 22 सालों से जो यहाँ सरकारें रही, कांग्रेस हो या बीजेपी। उसके बाद जो अभी तत्कालीन 2021 से लगातार वहां जो जोशीमठ संघर्ष समिति है वो लगातार इस बात को उठा रही थी, उसके लिए आंदोलन कर रही थी कि जोशीमठ बचा। तो 2021 से जब यहाँ भाजपा की सरकार थी, 2 सालों में उन्होंने इस पर कोई बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और आज जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जब 500 से 600 मकानों में दरार आ गई, लोग त्राहिमाम हो गए और जोशीमठ पूरा इस समय खौफ के साए में है, वहां के लोगों को ये नहीं पता कि अगले पल क्या होगा। तो आप सोचिए कि कितनी असंवेदनहीनता सरकार के द्वारा वहां दिखाई गई। और अभी भी पानी का जो निकासी है संगीता जी, पानी का निकासी अभी भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से और ज्यादा डर लोगों के मन में, आंखों में जो खौफ है वो नजर आ रहा है कि अगले पल क्या हो जाए, वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, या नहीं बच पाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने 2000 आपदा की जो 13 में आपदा आई उससे भी कुछ नहीं सीखा। यदि काजोल जी हम 2013 की आपदा से कुछ सीखते तो हम जोशीमठ पे ध्यान देते और हम उस जड़ तक पहुंचते कि इसका कारण क्या है। और जो वहाँ हैवी कंस्ट्रक्शन है, चाहे एनटीपीसी का जो निर्माण लगातार हो रहा है सुरंग का, स्थानीय लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन वो लगातार होता रहा। जो हैवी जो बिजली की वहाँ कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, हाइड्रो पावर स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, उस पर भी रोक नहीं लगाई गई। जब बिल्कुल सब सामने आया तो अब कहा जा रहा है कि सारी चीजों पर रोक लगा दी गई। तो ये काम यदि 2 साल पहले से किया जाता तो शायद जोशीमठ के जो ये हालात हैं आज वो ना होते। देखिए, प्रकृति से छेड़छाड़ करने का मतलब है कि प्रकृति उसका विध्वंस करती है। और देखिए, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि विकास किया जा रहा है, तो काजोल जी ऐसा विकास जो विनाश की ओर ले जाए, उस विकास का क्या करेंगे? जब जोशीमठ के तो आप क्या कह रही है, सरकार ने मापदंड नहीं देखे, आप क्या कह रही है, सरकार ने मापदंड नहीं देखे, सिर्फ विकास शुरू कर दिया ना? यहाँ पर बातचीत की गई वैज्ञानिकों से कि यहाँ की जमीन पर क्या विकास हो सकता है, क्या इतना बड़ा निर्माण कार्य हो सकता है? आप हाइड्रो पावर स्टेशन की बात करिए, क्या वो बन सकता है? क्या यहाँ पर एनटीपीसी द्वारा टनल का निर्माण हो सकता है? सरकार ने क्या ये सब चीजें नहीं देखी होंगी? देखिए काजोल जी, आप भी जानते हैं कि कागजों में क्या खाना पूर्ति होती है। जब हम 1976 की रिपोर्ट देखें और उस रिपोर्ट में जब ये चीजें सामने थी, उसके बावजूद भी मानकों को ताक पर रख करके वहां निर्माण किए गए हैं और उसका खामियाजा आज जोशीमठ पूरा भुगत रहा है। एक एक उत्तराखंड वासी के मन में आज संवेदनशीलता है जोशीमठ के लोगों के लिए। सब बहुत दुखी हैं कि जोशीमठ का क्या होगा, आज वहां के लोगों के क्या हालात हैं। और देखिए, अब जो सबसे पहला कार्य होना चाहिए, मैं तो ये कहूंगी कि सरकार को एक ठोस नीति बनानी चाहिए वहां के लोगों को विस्थापित करने के लिए। जो एक अस्थायी नीति है, उससे वहां के लोगों के मन में एक डर है, युवाओं का वहां रोजगार जा रहा है, वहां पर लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, नहीं पा रहे हैं। विस्थापन की ठोस नीति क्या नीति है, आप बता दीजिए चैनल के माध्यम से ही कि क्या ठोस नीति है। उनके जब घर नहीं रहेंगे तो उनके लिए क्या किया जाएगा? हमारे पास प्लान भी तैयार है, विस्थापन किया जा रहा है।